मृग तृष्णा, इच्छा या फिर आवश्यकता का छठा भाग मैगजीन हिट हो गया था, जिससे कि ऑफिस में उसकी खूब तारीफ हुई और पूरे शहर में हर तरफ पब्लिकेशन हाउस के चर्चे थे। सिया के कंपोजिशन की तारीफ खूब हुई। बॉस ने खुश होकर सिया को प्रमोशन के साथ साथ 1 महीने का वेतन बतौर बोनस दिया। सिया बहुत खुश थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने सफलता का उच्च आसमान छू लिया। इसी खुशी में सिया उस दिन घर जल्दी चली आई थी। लेकिन घर आकर उसकी सारी खुशी दरवाजे पर ही रह गई थी। जब उसकी नज़र डरे सहमे बच्चों पर गई थी। समीर उस वक्त ऑफिस में था। घर पर बच्चे थे और उनके साथ मेड। सुहानी और समय दोनों चुपचाप बैठकर टीवी देख रहे थे। दोपहर का खाना अभी तक यूं ही पड़ा था। सिया ने जब दरवाजे पर से ही अपने दोनों बच्चों के लिए अपने बाहें खोल दी तो सुहानी और समय एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सिया सोच में पड़ गई। यह उसके बच्चे थे, जो उसकी एक आवाज सुनकर ही उसके पास दौड़े चले आते थे, लेकिन आज उसको देखकर भी कोई रिएक्शन नहीं कर रहे थे। दोनों के पैर ऊपर सोफे पर थे और नीचे रखने से पहले वह मेड की तरफ देख रहे थे। सिया कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन घर के अंदर पैर रखते ही उसे सब कुछ समझ में आने लगा था। सिया को अंदर आते हुए देखकर नन्ही सुहानी ने अपना पैर नीचे रखने के लिए जैसे ही उतारा, तुरंत मेड उधर से चिल्लाती हुई आई, जो कि किसी के साथ फोन पर बात करने में व्यस्त थी। उसने सिया की गाड़ी की आवाज भी नहीं सुनी थी। कितनी बार मना किया है कि घर एक बार साफ कर दिया है तो दोबारा नहीं करूंगी। अगर फर्श पर तुम्हारे पैरों के निशान उखड़े तो मेरे हाथ के निशान तुम्हारे गालों पर छप जाएंगे। सिया का मुंह तो हैरत से ही खुला रह गया। अपने आंखों देखी कानों सुनी बात पर अब कोई यकीन करना भी बाकी नहीं रह गया था। ये क्या बोल रही हो तुम? सिया ने मेड को डांटा। मैं तुमसे कुछ देर बाद में बात करती हूँ, मेड ने अपने फोन पर कहा और उसके बाद सिया की तरफ मुड़ी। अरे मैडम, आप ऑफिस से थक कर आई हैं। जाइए आराम कीजिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। मेड रिया को देखकर तुरंत रंग बदलते हुए बोली। लेकिन मेड को देखकर बच्चों के चेहरे का उड़ा हुआ रंग भी सिया की आंखों से छुप नहीं सका था। मैं इतना भी थकी नहीं आई कि मैं अपने बच्चों को ना देख सकूं। तुम जाओ चाय बनाओ, मैं बच्चों के साथ हूँ, सिया ने कहा। जब अपने बच्चों को खुद ही संभाल लेती तो मेरी क्या जरूरत थी? मेड मुंह बनाती हुई गई, जाहिर सी बात थी। वह फोन पर किसी और से बात कर रही थी और सिया का इस समय यहाँ आना उसे पसंद नहीं आया था, जबकि यह सिया का अपना घर था। मेड की भनभनाहट इतनी साफ थी कि जिसे सुनकर सिया अवाक रह गई थी। जिस सिया के सलीके मंदी के चर्चे पूरे शहर में आज चल रहे थे, घर आकर पता चला कि वह तो हर लहजे में फेल हो गई है। आज घर से बाहर काम की एक सफलता ने जहां उसे आसमान पर बिठाया था, उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वहीं बच्चों के उतरे हुए चेहरे को देखकर सिया को ऐसा लग रहा था जैसे कि वह पूरी तरह से असफल हो चुकी है। उसका मन जमीन के अंदर कहीं छुप जाने का हो रहा था। क्या पाया और क्या खोया, इसका हिसाब तो अभी बाकी था, क्योंकि मृग तृष्णा में अभी भी सिया का भटकाव जारी था। सिया की 2 दिनों की छुट्टी थी और इन 2 दिनों में जिन जिन चीजों पर सिया की अब तक नजर नहीं गई थी, बच्चों के चेहरे देखकर, मेड के रवैये को देखकर सिया को सब कुछ समझ में आने लगा था। बच्चों ने कभी कभी दबी आवाज में मेड की शिकायत करनी चाहिए थी, लेकिन सिया ने इस पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा था। मेड सारा काम समय पर करती थी, लेकिन बच्चों को इस 1 महीने में मेड ने इतना डराया धमकाया था कि बच्चे एक सामान उठाने से पहले भी 10 बार सोचते थे। खाना खाने से पहले भी 2 बार सोचते थे कि कहीं खाना इधर उधर ना गिरे, जिसके कारण थोड़ा थोड़ा खाकर ही छोड़ देते थे। पहले तो सिया ये सोचती थी कि मेड उन्हें डिसिप्लिन सिखा रही है, इसलिए बच्चे उसे नापसंद करते हैं। लेकिन आज समझ में आ रहा था कि वह क्या कर रही थी। सिया के घर से निकलते ही मेड एसी चलाकर एक अच्छी नींद ले लेती थी और बच्चों को भी टीवी चलाकर चुपचाप देखने के लिए छोड़ देती थी। बच्चे भूखे प्यासे बैठे रहते थे। इसी बीच अगर कोई शोर करता था तो उसे पीट भी देती थी, और जब इन दोनों के घर आने का टाइम होता था तो तुरंत सफाई करके खाना बनाती थी और बच्चों के सामने खाना रखकर फोन पर बात करने में व्यस्त हो जाती थी। उसने तुरंत मेड को फायर किया, लेकिन यह कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था। सिया को ऑफिस जाना ही था और समीर को अब छुट्टी मिलना मुश्किल हो गई थी, क्योंकि मार्च का महीना आ गया था। ऐसे में त्योहारों के सीजन के साथ साथ उसकी भी एनुअल क्लोजिंग चल रही थी। सिया को अभी कल से ऑफिस ज्वाइन करना था।
अभी तक नई मेड का कोई इंतजाम नहीं हो सका था। घर के कुछ जरूरी सामान लाने थे, कुछ होली की शॉपिंग करनी थी, तो ऑफिस की तरफ से जो बोनस मिला था वह भी खर्च करना था। बच्चों को अकेले घर में छोड़कर वह मार्केट के लिए निकल गई। मार्केट पहुंचकर उसने सबसे पहले बच्चों के कपड़े लिए और उसके बाद एक लेडीज बुटीक में दाखिल हो गई। वहां अपने लिए सूट देखने के बाद कुछ कुर्ती प्लाजो उसने पसंद की। घूमते घूमते अच्छा खासा समय निकल गया था, जिसका उसे अंदाज भी नहीं हुआ। जब वो मॉल से निकली तो अच्छा खासा अंधेरा हो चुका था।